हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स 111 में। इस चैनल पर आपको सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिकों को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने पहले की वीडियो में सीरीज शुरू की हुई है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का संपूर्ण अध्ययन, और आज की क्लास में हम जानेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन किस प्रकार से होता है। पहले जान लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के संतुलन का अर्थ क्या है। फर्म के संतुलन का अर्थ फर्म संतुलन वह स्थिति है जहां पर उत्पादनकर्ता को कम कीमत पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। उत्पादक इस बिंदु के बाद उत्पादन को नहीं बढ़ाता, अर्थात वह अपने इष्टतम बिंदु पर होता है, अधिकतम लाभ कमा रहा होता है, न तो कम उत्पादन करेगा उस बिंदु से, न ही उस बिंदु से अधिक उत्पादन को बढ़ाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत लेने वाली होती है, न कि कीमत निर्धारित करने वाली। फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपना उत्पादन बाजार में बेचती है, अर्थात जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, न कि प्राइस मेकर। फर्म को केवल यह तय करना होता है कि तय कीमत पर वह अपना उत्पादन जो है मार्केट में बेचे। आगे जानते हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा फर्म के संतुलन के विषय में विभिन्न परिभाषाएं दी गई है जो निम्नलिखित है। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार फर्म वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है, इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब उत्पाद की कमी या वृद्धि उसके लिए लाभकारी नहीं होगी, अर्थात वह अपने इष्टतम बिंदु पर होता है और न तो कम उत्पादन करेगा उस बिंदु से, न ही उस बिंदु से अधिक उत्पादन को बढ़ाएगा। आगे जानते फर्म के संतुलन की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। दो विधियां हैं, कुल आय और कुल लागत विधि। आय को आगम भी कहा जाता है, यानी कि टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू की अवधारणा। सीमांत आय और सीमांत लागत विधि, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की अवधारणा। आज की क्लास में हम केवल कुल आय कुल लागत की विधि का ही अध्ययन करेंगे। पहले जान लेते हैं कुल आय कुल लागत विधि है क्या। हम जानते हैं कि कुल आगम और कुल लागत के अंतर को लाभ कहते हैं। इस विधि के से अधिकतम लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब एक उत्पादक या फर्म इतना उत्पादन करे कि कुल आगम और कुल लागत में अंतर अधिकतम हो, यानी कि टी आर माइनस टी सी अधिकतम, यानी कि प्रॉफिट जो है इनके दोनों का अंतर जो होता है वो प्रॉफिट होता है, वो अधिकतम होना चाहिए। तालिका के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे हम इसको। क्या वो जो है ये उत्पादन है जो फर्म द्वारा किया जाता है, टी आर टोटल आय, टी सी टोटल कॉस्ट, और दोनों के अंतर को इस रो में यानी कि लाभ को दिखाया गया है। जब फर्म उत्पादन की इकाई एक उत्पादन करती है तब टोटल रेवेन्यू 10 और कॉस्ट 15 होने के कारण जो प्रॉफिट होता है वो माइनस में होता है, यानी कि 5 का उसको लॉस हो रहा है। जब फर्म द्वारा उत्पादन की इकाई बढ़ाकर 2 कर दी जाती है तब टी आर टी सी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यानी कि न तो फर्म को लाभ होता है न हानि होता है, क्योंकि ये टी आर टी सी और टी आर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उत्पादन की इकाई 3 करने पर फर्म को 8 का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है, और यदि 4 इकाइयों का उत्पादन फर्म द्वारा किया जाता है तो वहाँ 15 का प्रॉफिट, यानी कि जो टी आर टी सी का जो अंतर होता है वो अधिकतम होता है। अगर उत्पादन 5 इकाई तक बढ़ा दिया जाए तो जो लाभ होता है वो 15 से कम होकर 10 हो जाएगा, अर्थात जो फर्म है वो 4 इकाई पर ही अपना उत्पादन करेगी, यानी कि 4 इकाई ही अपना उत्पादन करेगी और मार्केट में बेचेगी और अधिकतम लाभ कमाएगी। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आगम तथा लागत को जो वर्टिकल क्षेत्र में दिखाया गया और हॉरिजॉन्टल में, यानी कि नीचे ओ एक्स पर उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया जो फर्म द्वारा की जाती है। टी आर टोटल रेवेन्यू है जो कि 0 से आरंभ होती है, यानी कि जब उत्पादन ही 0 होगा तो टी आर यानी कि आय भी 0 होगी, और ये एक सीधी सरल रेखा होती है। टी सी टोटल कॉस्ट रेवेन्यू है जो कि 15 से आरंभ होगी, यानी 0 से ऊपर आरंभ होती हुई दिखाई गई है, और यह उल्टे ऊपर जाकर उल्टे एस आकार की हो जाती है। यहाँ पर टी सी टी आर से अधिक है, यानी कि यहाँ पे फर्म को है जो वो लॉस हो रहा है। 2 इकाइयों का उत्पादन करने पर
जो फर्म ए बिंदु पर पहुंच जाती है, इस ए बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टी सी टी आर दोनों एक दूसरे के इक्वल है। न तो फर्म को यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, न ही यहाँ पर लॉस हो रहा है। 4 इकाइयों का उत्पादन करने पर फर्म को अधिकतम टी आर और टी सी का अंतर सी डी पॉइंट पर पहुंच जाती है, अर्थात यहाँ पे फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। 6 इकाइयों का उत्पादन करने पर फर्म वापस से ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि बी पर पहुंच जाती है, जहाँ पर न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है। बी पॉइंट के बाद फर्म को वापस से फिर लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टी सी रेखा जो है टी आर रेखा के ऊपर है, अर्थात जो फर्म होगी वो 4 इकाइयों का ही उत्पादन करके मार्केट में बेचेगी। यहाँ पे दिखाया गया उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यू इक्वल टू 4 है, टी आर माइनस टी सी अधिकतम है, अतः लाभ को अधिकतम बनाए रखने के लिए फर्म को 4 इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टी आर टी सी में जो अधिक अंतर है वो अधिकतम है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।